नमस्कार, देव क्लासेस में आपका स्वागत है। हम क्वेश्चंस कर रहे थे नंबर सिस्टम से रिलेटेड। तो हमने 10 तक क्वेश्चन कर लिए थे, उससे आगे भी हमने क्वेश्चन करके वीडियो अपलोड करी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो वीडियो में आवाज नहीं आ पाई, इसलिए वो हमें क्या करनी पड़ी, डिलीट करनी पड़ी। तो अब हम उन क्वेश्चंस को दोबारा से करते हैं। ये थे, मैंने बताया था 10 तक हो गए थे अपने, 11 इसमें है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। अगर इस तरीके का क्वेश्चन रहता है, इसमें आए फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, ये है, ये यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है वो इस प्रकार का है। इसमें पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, तो आप क्या करें, इनकी मल्टीप्लाई करें, उसके बाद नंबर ऑफ जीरो आपको बताने हैं। पर एक बात याद रखना आपको, 10 20 100। अगर इसमें आपसे पूछे नंबर ऑफ जीरोज बताइए, नंबर ऑफ जीरोज बताइए, इसमें अगर पूछे कि नंबर ऑफ जीरोज बताइए, तो आप ऐसा नहीं करना कि दो ए ऑप्शन, दो बी ऑप्शन, 5 सी ऑप्शन, 2 एंड 5 और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो आप ऐसा नहीं करिएगा कि 2 एंड 5 लगा दीजिएगा, इसमें नंबर ऑफ जीरो होंगे 2। मतलब कि जब नंबर ऑफ जीरो आप काउंट करेंगे तो उसके बाद में कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू, इसमें अगर ओनली इसमें चेक करें तो 1 2 3 और 3 6 कितने हो जाएंगे, 6 जीरो हो जाएंगे। इसमें 6 आंसर कोई भी नहीं दे रखा है। इसमें क्या हुआ, समझ आया कि हमने इनको क्या किया, इनकी हमने क्या करी है, मल्टीप्लाई करी, इसके बाद में टोटल जीरो काउंट कर ली, 1 2 3 और 3 6। तो कितने जीरो हो गए, 6 जीरो हो गए। इसमें 6 आंसर नहीं दे रखा है। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार से है वो देखिए, आप मैंने यही बात करी थी। क्वेश्चन ये इस प्रकार से है, कैसा कि 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 डेट 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 1000। ये क्वेश्चन इस प्रकार का है कि 10 20 30 40 अप टू 1000। अब इसमें बताना है नंबर ऑफ जीरो, इसमें क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरो। तो एक चीज याद रखिएगा कि जब इस प्रकार का आएगा आपका कॉन्सेप्ट, तो इसमें एक मेथड रहेगा जिसको बोलते हैं फैक्टोरियल मेथड। फैक्टोरियल मेथड, फैक्टोरियल मेथड में क्या होता है, जैसे मान लो 2 का फैक्टोरियल हमें लिखना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1। मल्टीप्लाई में आप क्या करेंगे, जैसे 5 का होगा तो 5 से उल्टी मल्टीप्लाई करते चलेंगे। 5 फैक्टोरियल का होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल का मतलब ये हो गया। फैक्टोरियल किस तरीके से आएगा वो देखिए आप, ऐसे, ये हो गया 5 फैक्टोरियल का मतलब, ये होगा 2 फैक्टोरियल का मतलब। अब फैक्टोरियल में याद रखिएगा इन ये चीज याद रखिए कि इन इन फैक्टोरियल मेथड, इन फैक्टोरियल मेथड नंबर ऑफ जीरोज इज डिपेंड ऑन द
काउंटिंग ऑफ 5, काउंटिंग ऑफ 5। इसका मतलब क्या है कि फैक्टोरियल की मेथड में नंबर ऑफ जीरो वो इस बात पर डिपेंड करेंगे कि उसमें 5 कितनी बार आया है। जितनी बार उसमें 5 आएगा, जीरो भी उतनी ही बार आएंगे। अब इसमें मैं क्या करता हूं, एक चीज आप ये देखिए कि इसमें से अगर मैं हर, जैसे मैं ये करता हूं 0 2 इंटू 10, इसको लिख सकता हूं, इंटू 3 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 10 लिख सकता हूं, यहां लिख दूं 10 इंटू 100 लिख सकता हूं। अगर इसमें से 10 बाहर निकाल लिए, इसमें से नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 3 0 4 0, मतलब इन दोनों करेंगे 2 0, इन दोनों करी 3 0, तो यहां तक करेंगे तो कितने जीरो आ जाएंगे 100, तो ये आ जाएगी 10 की पावर 100। अब इसमें से हमने 10 लिया तो 10 लिया, 1 बचा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डैश 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 100। अब 10 की पावर 100, इसको ही हम लिख सकते हैं 100 फैक्टोरियल। क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 100 फैक्टोरियल। ये क्या है 100 फैक्टोरियल। इसके बाद देखिए ये 100 फैक्टोरियल है। अब हम क्या करेंगे, 100 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे वो काउंट करेंगे। तो देखिए 100 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो काउंट करेंगे। तो 100 फैक्टोरियल को आप 5 से डिवाइड करेंगे 100, तो ये आ गए 20, लेकिन 20 अभी भी 5 से डिवाइड हो सकता है, 20 अभी भी 5 से डिवाइड हो सकता है। 100 को किससे डिवाइड करेंगे, 100 को हमने किया 5 से, 20 20 को 5 से, तो 4, तो टोटल नंबर 100 फैक्टोरियल में टोटल नंबर ऑफ जीरो होंगे 20 प्लस 4 दैट इज 24। कितने जीरो होंगे 24, 24 ये हो गए आपके, 100 ये वाले हो गए, तो इसमें प्लस 100 और कर देंगे, तो ये आंसर आपका 124। यहाँ पर जो मेन कंसेप्ट है वो फैक्टोरियल का है। जैसे मान लो पूछ लिया जाए कि इसमें कितने होंगे, तो इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे, 21, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 40, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 20, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 4, तो कितना आ गया 40 प्लस 20 प्लस 4, कितना आ गया 64, कितना आएगा 64। इस 200 फैक्टोरियल में कितने होंगे 64 जीरोज होंगे। इस वाले का आंसर आपका 124 हो गया। इसमें समझने वाली बात ये थी, इसमें समझने वाली बात क्या थी, इसमें समझने वाली बात थी आपका, क्या थी इसमें समझने वाली बात, जीरोज इन फैक्टोरियल नंबर, ये थी मेन। यहां से कंसेप्ट आपका ये निकल के आया कि जीरोज इन फैक्टोरियल नंबर, फैक्टोरियल नंबर्स में हम जीरोज किस प्रकार से फाइंड करते हैं, यहां से कंसेप्ट ये निकल के आया। दूसरा क्वेश्चन, अगर पता होता, अगर ये तो तरीका हमने आपको बताया कि ऐसे करना होता है, बताया तो टाइम लगा, वरना क्या है कि आप क्या करते, ये लिखते 10 की पावर 100 डायरेक्ट करते, 100 बटे 100 ये लिखते, प्लस 5 में इसमें ये फैक्टोरियल है, 5 में इसमें आप डिवाइड देते चलते डायरेक्ट, 5 में आप डायरेक्ट ये 100 फैक्टोरियल, 5 में इसमें डिवाइड देते 20, फिर 20 में फिर देते 4, तो डायरेक्ट 124 इस तरीके से आंसर आता आपका। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ये है द डिफरेंस बिटवीन द लोकल वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन द न्यूमेरिकल। इसमें 3 6 3 2 6 7 5 1 4 9 ये है। इसमें एक तरह से ये 7 है, इसकी दो चीज, एक आपकी फेस वैल्यू, एक आपकी प्लेस वैल्यू। इस चीज पर इनका आपका डिफरेंस पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। किसी भी नंबर की फेस वैल्यू वही रहती है पर प्लेस बदल जाता है। प्लेस का मतलब होता है कि 7 कौन से स्थान पे आया, जैसे इसमें 7 है तो 7 की अगर प्लेस वैल्यू लिखें, 7 की अगर प्लेस वैल्यू लिखें तो 7 कितने जीरो हैं बाद में 4, ये 7 की प्लेस वैल्यू होगी। 7 की प्लेस वैल्यू ये हो गई। इसके बाद में फेस वैल्यू 7 की फेस ही रहेगी, है ना। प्लेस के स्थान पर जैसे इंसान का फेस होता है, फेस तो वही रहता है, उदाहरण देखो, फेस वही रहता है। प्लेस के स्थान पर प्लेस पे व्यक्ति का मान सम्मान हर चीज बढ़ जाता है। फेस वही है लेकिन प्लेस के स्थान पर जब व्यक्ति का प्लेस अच्छा होगा तो फेस की वैल्यू होगी, प्लेस अच्छा नहीं होगा तो फेस की वैल्यू नहीं होगी, है ना। फेस वो ही रहेगा पर इंसान की विचारधारा व्यक्ति के प्लेस के स्थान पर बदल जाती है। कोई किस प्लेस पे, कोई किस प्लेस पे, इसके आधार पर विचारधारा बदल जाती है। तो 7 की उस क्वेश्चन में 7 की प्लेस वैल्यू ये, फेस वैल्यू ये, सब्ट्रैक्ट पूछा है तो करेंगे 3 9 9 9 6, जो आएगा वही आंसर। तो आंसर आपका क्या हो गया, डी। फेस वो ही रहता है, प्लेस बदल जाता है। इसके बाद में आपका है द टोटल नंबर ऑफ डिजिट यूज इन नंबरिंग द पेज ऑफ बुक हैविंग 360 पेज इच। आपको बताना है कि आपने बहुत बढ़िया काम किया कि आपने एक 366 पेज की बुक पढ़ ली, 366 पेज की आपने एक बुक पढ़ ली। तो इसमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने यूज हुए, टोटल नंबर डिजिट कितने यूज हुए। तो डायरेक्ट आप बता सकते हो 1 से 9 तक जो यूज होंगे 1 डिजिट होगी, तो 9 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1 से 100 तक नहीं 99 तक, 1 से 99 तक 2 डिजिट यूज होंगे और ये कितने होंगे 90 टोटल होंगी 2 डिजिट। तो कितना हो गया, नहीं 1 से 9 तक यूज होंगी 1 डिजिट, ये यूज होंगी 10 से 99 तक 2 डिजिट। तो 99 माइनस 10 प्लस 1 9, तो 90 ये हो जाएगा 180। उसके बाद 100 से लेकर 366 तक 3 डिजिट यूज होंगी, तो ये कितना हो जाएगा 100 घटाएंगे 267 कितना 3, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 जा 21, 21 2 3 6 जा
18 टू 20 टू 3 टू जा 6 और 2 8, ये आ गया। अब इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 801 1809, 9 और एक 10, 8 और एक 9, और 8 और एक 9, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बी। टोटल जो डिजिट यूज होंगी वो कितनी होंगी 990। ठीक, ये इसका कंसेप्ट ऐसा रहता है। अब कैसे भी क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ मान लो आपने 366 किताब पढ़ने का काम किया, अब मान लो वो बता दे 1075, तो 1 से 9 तक, 9 10 से 100 तक की डिजिट, 100 से 999 तक की, और यहाँ से ये 4 डिजिट। तो इस तरीके से यहाँ पे करना होगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वाई मल्टीप्लाई 4.3, ए वाई मल्टीप्लाई 423, किसी नंबर को 423 से उसने मल्टीप्लाई किया एंड ऑब्टेन, और उसे मिला 65589 मिला। इफ बोथ 5 इन द आंसर आर रॉन्ग एंड ऑल अदर आर करेक्ट, अगर ये दोनों गलत हैं, ये दोनों रॉन्ग हैं, तो ये पूछा है उन्होंने, जब ये दोनों रॉन्ग हैं तो सही आंसर क्या होगा। ये देखिए आप, ये क्या इनका सम आएगा 9, तो जो भी नंबर आएगा वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे ये है 60489, तो इस ये 9 से अगर देखेंगे तो ये 9, 8 4 12 6 18, ये 9 से कट रहा है। 62189, इसको 9 से देखेंगे 9898 नहीं कट रहा है। 61189, ये मैंने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ाया था। 9819 कट रहा है, 67 रिमाइंडर। नेक्स्ट 62389, 9 639 8 to 10 1 रिमाइंडर। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा ए। उसने गलती कर दी है और उस गलती को हम लोग सुधारेंगे, और हम लोग सुधारेंगे तो आंसर क्या चला जाएगा बच्चों, ए के साथ में। ए फॉर एप्पल या आदमी जो पढ़ाया हो, ए फॉर हमें एप्पल ही पढ़ाया, वरना ए फॉर और भी कुछ हो सकता है। ए फॉर हमको शुरू से पढ़ाया गया है एप्पल, तो हमारी मेंटेलिटी है तो हम ए फॉर एप्पल ही बोलेंगे पढ़ाने के लिए। अगर ए फॉर आर्मी पढ़ा देते तो हम ए फॉर आर्मी बोलते, जो पढ़ाया जाता है उसी वही बिल्कुल कंठस्थ हो जाता है। इसके बाद देखिए ओहो, ओल्ड एंड इवन नंबर, क्या कहने, ये है क्रिएटिविटी, इसको बोलते हैं क्रिएटिविटी, ये दूरदर्शिता है। ओल्ड नहीं है, वो ऑड है। क्या है, ऑड। ऑड और इवन नंबर पे क्वेश्चन पूछा है, तो ऑड और इवन नंबर पे पहला क्वेश्चन है if n is an even integer which of the following must be odd integer। अगर n इवन है तो देखिए पहली बात तो जब n इवन है, n में +2 करो -2 करो, n में +2 करो, n में -2 करो, या n माइनस n करो, ये सभी ही क्या आएंगे इवन। ठीक, और इवन है तो इवन में किसी इवन इनटू ऑड, तो ये भी क्या आता है इवन। ये प्रॉपर्टी होती है इवन प्लस इवन, इवन इवन प्लस ऑड, ऑड ऑड प्लस ऑड इवन। ये या तो ये सब प्रॉपर्टी याद रखो क्वेश्चन करने के लिए, या याद रखो अगर n कोई n आपको दे रखा है इवन, तो n हम मान लेते हैं 0, 0 इंटीजर है, 0 माइनस 0 आंसर 0, n प्लस 2 बराबर 2, -1 3 0, तो आंसर चला जाएगा सी के साथ में, क्योंकि ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी। या तो इस तरीके से कर लीजिए
या आपको वही अगर प्रॉपर्टी याद करके करनी है तो वो कर लीजिए, जो इजी लगे। वैसे तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो और उस क्वेश्चन में कुछ पूछा है, अगर पहले कोई उसने क्या रखी है, एक शर्त रखी है ना, एन इवन हो ऑड हो, तो एन इवन ऑड मान के आप कर लीजिएगा, इजी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है एन पॉजिटिव इंटीजर एक्स एंड वाई आर नॉट बोथ ऑड, दोनों ऑड नहीं है, एक को 2 मान लो, एक को 1 मान लो, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है जो इवन होगा? 2 इंटू 1 करेंगे 2 आ जाएगा, 2 प्लस 1 करेंगे 3 आ जाएगा, 2 माइनस 1 करेंगे 2 आ जाएगा, 3 माइनस 1 करेंगे 5 आ जाएगा, ठीक। तो इसमें आंसर क्या पूछा है? इवन। तो इवन क्या है? पहले ही वाला है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्रॉपर्टी देखते रहो तो प्रॉपर्टी से याद करो, प्रॉपर्टी याद करो, जो इजी लगे। पूछा है इफ n minus 5 is an even integer, what is the next large consecutive even integer? तो n minus 5 लास्ट होगा, प्लस 2 ऐड कर दो तो n minus 3, ऑप्शन बी। अगर करना है n minus 5 क्या है? इवन है, तो n बराबर हम 7 रख देते हैं, 7 रखते चलो, 0 7 माइनस 3 4, ये क्या है? 7 2 आ रहा है, 2 से बड़ा पूछा फिर 4 3 5, 2 से बड़ा क्या है? 4, ये किसका है? n माइनस 3, ऐसे कर लो, या n माइनस 5 प्लस 2 कर लो, बड़ा ये है, जो इच्छा हो वो कर लो। When n is divided by 8, the remainder is 5. Which of the following is not an even number? देखिए वही बात है, उसको ये पहली लाइन है, इसको आप फुलफिल कर दीजिए, n अपॉन 8 रिमाइंडर 5, तो n बराबर हम अगर 13 रख दें तो ये वाली बात फेल हो जाएगी, इसमें रख दो 16 10 40 इज नॉट एन इवन नंबर, तो कौन सा आ रहा है? 67, तो इसका आंसर डी 5n प्लस 2, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? आंसर। इस तरीके से करेंगे तो आंसर जो होंगे आपके जल्दी आएंगे। अगर इसमें कोई आपको समस्या हो किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स का प्रयोग करिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। और आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर सब्सक्राइब, देखो अच्छे से अच्छा पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, जैसा आप बोलो, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन शेयर एंड सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर कोई भी चीज मैं पढ़ाता हूं अगर वो समझ में नहीं आती है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन शेयर करने की, सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आपकी है। कुछ थोड़ी बहुत अगर कोई गलती हो रही है जैसे पढ़ाने में तो आप वो भी बताइए, क्योंकि बताने से ही सुधार होता है। मैंने एक वीडियो में पहले बताया था कि गलती करना प्रकृति है, सुधारना, गलती करना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, और सुधारना प्रगति है। तो गलती भी होंगी, मानी भी जाएंगी और सुधार भी किया जाएगा। तो अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं पहले कह रहा हूं पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, जैसा कहोगे, जैसा भी समझ में आएगा वैसा पढ़ाया जाएगा, इजी टू इजी, हर चीज को ट्रक के साथ में बढ़िया तरीके से आपको बताया जाएगा और आप समझिए चीजों को। ओके, थैंक यू, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो।